श्रीमद् भागवत गीता आपके द्वारा वो जिहाद का जिक्र करते हैं और आज प्रधानमंत्री शायद का बाद जिहाद की चर्चा करेगा। कुरान में तो जिहाद की चर्चा नहीं है। पहले तो उनको कुरान पढ़ना चाहिए। कुरान क्यों नहीं पढ़ते हैं कि जिहाद की चर्चा करते हैं? ऐसे मुसलमान ना राष्ट्रवादी है देखिए, मोहम्मद अरशद मदानी जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं, वो जिहाद का जिक्र करते हैं और आज प्रधानमंत्री जी मन की बात में भागवत गीता का जिक्र करते हैं। हमारे साथ विशेष रूप से बातचीत करने के लिए संजीव मिश्रा, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता उर्फ गीता वाले बाबा हमारे साथ मौजूद हैं। आप अरशद मदानी जी को जानते हैं? सर्वप्रथम आपको हम बधाई देना चाहते हैं आपके न्यूज चैनल को कि आपने मेरा इंटरव्यू लेने का काम किया। देखिए, सर्वप्रथम आज मन की बात की चर्चा आपने की। मन की बात में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विगत दिनों कुरुक्षेत्र गए थे और अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती समारोह में शिरकत की है और दूसरी जगह गीता पाठ में भी भाग लिए 1 लाख लोगों के साथ। तो मैं कहना चाहता हूँ सर्वप्रथम कि जो प्रधानमंत्री जी ने गीता के बारे में मन की बात में चर्चा की, मैं पहले बिहार भाजपा की ओर से उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं और मैं श्रीमद् भागवत गीता आपके द्वारा अभियान के संस्थापक के रूप में और इसके मुख्य मार्गदर्शक और हमारे धर्म चक्रवर्ती परम पद्म विभूषण जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी को आप जानते होंगे, इस अभियान के मुख्य मार्गदर्शक है। और अभी तक 6 लाख गीता हमने बांटने का काम किया समाज में और घर घर गीता जन जन गीता, गीता का ज्ञान हर घर में निःशुल्क पहुंचे ऐसी व्यवस्था मैंने की। आज जहां तक मदानी जी की बात है, तो एक तरफ आप गीता का जिक्र करते हैं, दूसरी तरफ वो कहते हैं कि जब भी जब जुल्म होगा, जब जब जिहाद होगा। अरे भाई, आप उनको इस्लामी स्कॉलर कहते हैं। स्कॉलर कोई होगा तो इस टाइप का बात जिहाद की चर्चा करेगा। कुरान में तो जिहाद की चर्चा नहीं है। पहले तो उनको कुरान पढ़ना चाहिए। कुरान क्यों नहीं पढ़ते हैं कि जिहाद की चर्चा करते हैं? ऐसे मुसलमान ना राष्ट्रवादी है ना भारतवादी है, ये मुसलमान पाकिस्तानी है। इनको पाकिस्तान चले जाना चाहिए और भारत से इनको निकालना चाहिए। इनको श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है सामाजिक समरसता बनाए रखने का, सामाजिक समरसता मानव से मानव को जोड़ने का, एक अच्छा मानव बनने का, एक देश को तोड़ने का काम करने की बात करने वाले मदानी को मैं आगाह करना चाहता हूं कि मदानी जी, इस टाइप का जिहाद की बात भारत के अंदर नहीं चलेगी। भारत के लोकप्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। आप देख लीजिए कि भारत की सरकार तीसरी बार जो हैट्रिक लगा रही है नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में, वो सबका साथ सबका विकास, अल्पसंख्यक भाइयों का विकास और एक अल्पसंख्यक है मदानी। मिस्टर मदानी को दिमाग ठीक रखना चाहिए। भारत से इनको शुद्ध विदा किया जाएगा और ये पाकिस्तान में शरण है। लेकिन उनका तो कहना है कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों पर जुल्म ढा रही है, हम नहीं सहेंगे, जब तक जुल्म होगा हम सड़कों पर उतरेंगे। गलत बयानी करना, मदानी जी पगला है। ऐसे मदानी जो अपने आप को स्कॉलर कहते हैं, इस्लामी स्कॉलर व्यक्ति इस टाइप का बात करेगा? कुरान पढ़ के आए, कुरान समझ में ना आता है तो श्रीमद् भागवत गीता पढ़े और अपने बुद्धि और विवेक को मदानी ठीक करे। और जिहाद की बात अगर करेंगे तो यहाँ नई दिल्ली भारत की राजधानी है, यहाँ से शुभ विदा किया जाएगा पाकिस्तान और देश पर रहने का अधिकार है। यह अल्पसंख्यक भाइयों को भड़काने का काम कर रहा है मदानी। यह अल्पसंख्यक का जो नरेंद्र मोदी जी सम्मान कर रहे हैं, उनके लिए योजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं और तब भारत 2047 का भारत बनाने की बात कर रहे हैं और ये मदानी अल्पसंख्यकों को भड़काने का काम कर रहा है। ये धार्मिक जिहाद पैदा करना चाहता है। ऐसे लोगों को कतई भारत में रहने का अधिकार। हिंदू मुसलमान में भाईचारा बना रहना चाहिए, एकता बना
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। ये मैंने कहा, ये बरसों का कहावत है। इस कहावत को केवल मैं दोहरा रहा हूं। तो मिस्टर मदानी को ये नहीं पता है, ये भारत सबका भारत है। ये भारत सबका भारत है और इस भारत में अगर रहना है तो इस्लाम की बात कीजिए, इस्लाम धर्म की अपना पूजन कीजिए, लेकिन इस्लाम के लोगों को भड़काने का काम करने वाले लोग को भारत में रहने का कोई जगह नहीं है। और अगर कुरान आपको समझ में नहीं आता है, मुझे तो लगता है ऐसे व्यक्ति को स्कॉलर कहना है ये गुनाह होगा। ये स्कॉलर नहीं है, ये स्कॉलर आदमी ऐसे बात करेगा, जिहाद की बात करेगा। इसको निकाला करना चाहिए, देश निकाला हो और मदानी देश से बाहर जाए। चलिए, तो संजीव मिश्रा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता तेज तर्रार, जहां अपने बयान से उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से जो स्कॉलर्स होते हैं वो इस तरीके की बात नहीं करते हैं। ये दो समुदाय के बीच दंगा फैलाने जैसी बातें हैं और हम इसका बिल्कुल विरोध करते हैं। प्रधानमंत्री जी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। हालांकि आप क्या समझते हैं, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें और देखते रहें समय मिनट्स के लिए एक न्यूज़ 24 सहयोगी नीरज कुमार के साथ साहिल कुमार की रिपोर्ट पटना से।